हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ फिजिक्स लेक्चर। हमें पता है हम चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का आज हम अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट, चार्ज, सीरीज, पैरेलल कनेक्शन की कंसेप्ट कैसे भी डेवलप करते हैं वो देख लिए। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो कि सीरीज और पैरेलल में कोई अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, उसके बाद हमने सीरीज और पैरेलल कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं, ये देखा था। आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अब जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों एनर्जी? बिकॉज इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब यहाँ पे एनर्जी है, और जहाँ पे भी कोई एक एनर्जी पर्टिकुलर यूज होती है वहाँ पे हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हीटिंग इफेक्ट में एप्लीकेशन किसका आएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रोल होता है। अब सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कैसे वर्क करता है ये देखते हैं। हमने देखा था एक सर्किट डायग्राम अगर बनाते तो ये था हमारा वायर, और यहाँ पे थे रेजिस्टेंस, है ना। ये क्या था? ये रेजिस्टेंस था हमारा, ये था हमारा रेजिस्टेंस। अब हमें पता है कि एनर्जी अगर फ्लो हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, आई अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करता है? इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस मतलब क्या? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? ये करंट को अपोज करता है, मतलब अगर करंट मूव करे तो उसको रोकने की कोशिश करता है। रोकता नहीं 100%, पर अपोज करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही अपोज करेगा तो यहाँ पे अपोजिशन की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी आएगी। ये पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा? ये रीजन में, इन दिस रीजन, रेजिस्टेंस रीजन, देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा लॉस ऑफ एनर्जी। अब अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट अगर एनर्जी लॉस कर रहा है तो सर ये जो एनर्जी जो लॉस हो रही है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? यही कहता है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो इलेक्ट्रिक करंट जो एनर्जी है ये कन्वर्ट होती है यहाँ पे हीट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। इसलिए हमारा टॉपिक कहता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम हीट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे लिए ड्रॉबैक है, ये एडवांटेज है, ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, वैसे लॉस ऑफ एनर्जी तो सिंपल सी बात है, ये एक डिसएडवांटेज है हमारे लिए, क्योंकि एनर्जी लॉस है, हमें तो करंट की जरूरत है। पर अगर हम इसको सही तरीके से यूज करते हैं तो इसी हीट एनर्जी का हम एडवांटेज में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं आयन प्रेस जो होता है। ठीक है, जो आयन हम प्रेस यूज करते हैं होम अप्लायंस में, आपने देखा कि आप इलेक्ट्रिक सॉकेट में उसको फिट करते हो, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, स्टिल वो कैसा हो जाता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब हम क्या करते हैं, वहाँ पे रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं कि उसमें ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेवलप होती है। इसकी वजह से आप क्लॉथ प्रेस कर सकते हो, आयन कर सकते हो। सेकेंड है हीटर में आप वाटर हीट करते हो। ठीक है, तो ये एक सेकेंड एग्जाम्पल बन जाता है। सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जहाँ पे आप रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है? समझ में आ गई चीज़ें? ओके। A work done in moving the charge Q through a potential difference V is VQ. Okay, consider I flowing through a resistance of a current R. Let the potential difference across it be V. Therefore, the source must supply energy equal to V into Q in time t. Hence, the power input of the circuit by the source is okay. अब हम बात करते हैं पावर की। ठीक है, अगर इनपुट आपने करंट प्रोवाइड किया है, मतलब इनपुट आपने कोई एक पर्टिकुलर पावर प्रोवाइड किया है। ठीक है, पावर जनरेट करना चाहते हो तो आपका इनपुट क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। इनपुट में रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस
एंड करंट, है ना, क्योंकि एक सर्किट के अक्रॉस में क्या होगा, करंट फ्लो होता है और इसी के अक्रॉस में हम वोल्ट मीटर लगा के इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर का यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। वोल्ट मीटर का यूज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होता है। तो मतलब जो हम पावर अप्लाई कर रहे हैं इसमें क्या, पोटेंशियल डिफरेंस साथ ही साथ करंट, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला बनना चाहता हूं तो कैसा बन जाएगा, P इक्वल्स टू V इंटू आई, यही बन गया। देखो फॉर्मूलाज, बहुत सारे फॉर्मूलाज बन जाएंगे यहाँ पे, सभी लर्न नहीं करना, आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर क्या होता है, V इंटू आई, पावर क्या हो गया, V इंटू आई हो गया। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब हमें पता है जो करंट है, अब इस पर्टिकुलर ये बेसिक फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करेंगे, इस बेसिक फॉर्मूले को क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे। कैसे, करंट क्या था, करंट वॉज चार्ज अपॉन टाइम, सबसे इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक पार्ट, ठीक है। बेसिक पार्ट जो हम पढ़ रहे थे सबसे इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने पढ़ा था, करंट इक्वल्स टू Q अपॉन टी। Q क्या था, चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। अब ये जो फॉर्मूला है उसको मॉडिफाई कर सकते, P इक्वल्स टू V इंटू Q अपॉन टी। चलो ये सेकंड फॉर्मूला बन गया, हाँ है ना। अब देखो बस हम सिंगल फॉर्मूले से उसको डिराइव करते जाएंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला नंबर ए, फर्स्ट से फॉर्मूला नंबर ए डिराइव हो गया, हाँ है ना। चीज़ें क्लियर है, ओके। ये बन गया आपका पावर का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे तो पावर होगी सर, इन पावर इनपुट और पावर आउटपुट के बारे में बात होगी सर। अब हम अगर हम कहते हैं हीट एनर्जी, हीट एनर्जी कैसे डेवलप करोगे सर, हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो हीट एनर्जी क्या होगा, हीट एनर्जी, हीट कम, ओके, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम। जितने अमाउंट तक, जितने वक्त तक आप पर्टिकुलर करंट और वोल्टेज सप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा हीट डेवलप होगी, हाँ है ना। इसे ऐसे समझते हैं जब हम अप्लायंस यूज़ करते हैं, मोबाइल्स, ठीक है। अगर हम मोबाइल या फिर लैपटॉप के बारे में बात करते हैं, हम जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उसे उतना ज़्यादा वो धीरे धीरे हीटअप होना शुरू होता है। मतलब हीट क्या है, ये तो समझ गया कि टाइम पे हीट डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा टाइम आप कंज्यूम करोगे उस अप्लायंस में उतना ज़्यादा हीट डेवलप होगा। किसकी वजह से होगा, करंट की वजह से। और करंट किसकी वजह से आता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। मतलब क्या हुआ, हीट का फॉर्मूला इजीली बन गया, हीट इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी, दैट इज VIT। समझ में आ गई कैसे फॉर्मूला बन गया है, बहुत इजी है। देखो हीट क्या होगा, अगर मैं कोई अप्लायंस ऑन करता हूँ तो उसमें करंट ज़रूर होगा, ये तो हमें पता है सर। अप्लायंस शुरू होगा तो करंट होगा, करंट का फ्लो होने का रीज़न क्या है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V। और ये जितने देर तक सर फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीट डेवलप होगा, दैट इज V इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पे आपका एक बेसिक फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज H इक्वल्स टू VIT। ये दोनों फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स देखने मिलेंगे, ठीक है। हम इस पे न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं, तो फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका सेकंड, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। जो न्यूमेरिकल बनता है वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं आता, कभी कभी मॉडिफिकेशन पूछता है। तो मॉडिफिकेशन बहुत इजी है, आपको लर्न कौन से करना है ये बता दें, सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है और ये फॉर्मूला लर्न करना है, बस। रिमेनिंग फॉर्मूलाज आप लर्न नहीं करोगे, आप मॉडिफाई करोगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन पार्ट यू विल मॉडिफाई योर फॉर्मूला। अब सबसे पहले इसे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एज वी नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये हमें पता है, हमने पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है। अगर मुझे इसको V को रिप्लेस करना है, मेरा क्वेश्चन कहता है जिसमें करंट और रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही है और टाइम, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं I इंटू आर। मतलब इस V को मैं I इंटू आर में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, H इक्वल्स टू V की जगह पे हम IR पुट कर देते हैं, IR, और बाकी रिमेनिंग I इंटू टी एज इट इज। तो ये बन जाएगा I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, हाँ है ना, बन गया। क्या हमने नया फॉर्मूला ये लर्न करने की जरूरत है, नहीं है सर। हमें ओम्स फॉर्मूला लर्न करना है, ओम्स लॉ लर्न करना है, V इक्वल्स टू IR और बेसिक। अब जिस भी तरीके से आप मॉडिफाई करोगे ऑटोमेटिक मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे I नहीं चाहिए, मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, तो मैं I इक्वल्स टू क्या होता है, हमें पता है V इक्वल्स टू IR होता है, सो I विल बी इक्वल्स टू V अपॉन R।
तो मतलब मैं फिर से बेसिक फॉर्मूले को मॉडिफाई करता हूँ, कैसा बन जाएगा, H इक्वल्स टू V एज इट इज इंटू आई के रिप्लेस कर देंगे V अपॉन आर इंटू टी, ऐसे ही बनेगा, I को रिप्लेस कर दिए V अपॉन आर इंटू टी। अब इस केस में क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। हाँ है ना, देखो हमने क्या किया है, हमने कोई बहुत अलग दिख तो रहे कि सर बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूले आप बता रहे हो, पर क्या ये हम इसी को मॉडिफाई नहीं कर रहे? तो हम लर्न करने की जरूरत, ये सब क्यों लर्न करेंगे इतना सारा, हम लर्न करेंगे V इक्वल्स टू H इक्वल्स टू VIT। अगर हमें रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है, करंट, तो इस तरीके से मॉडिफाई कर लेंगे, V इक्वल्स टू IR हमें पता है, सभी को पता है, ओम्स लॉ लर्न हो चुका है अभी तक, तो सभी को ओम्स लॉ लर्न हो गया, V इक्वल्स टू IR, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट कर दो और मॉडिफाई कर लो, सिंपल है। पावर का फॉर्मूला पता है, पावर का किसके वजह से होता है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पावर होता है। अब इसे मॉडिफाई करना है तो I क्या होता है, Q अपॉन T, तो Q अपॉन T मॉडिफाई कर दिए। V को मॉडिफाई कर सकते हैं I इंटू आर, फिर से I इंटू आर डाल दीजिए तो P चेंज हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है, हमें बहुत सारे फॉर्मूलेज नहीं पढ़ना, आपको ऐसा लगेगा कि सर बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, अब इतने फॉर्मूले कैसे याद रखेंगे, नहीं रखना है बच्चों याद। हमें पहले तो फर्स्ट ये फॉर्मूला, और सबसे बेसिक ये तो फॉर्मूला पता ही है हमें, V इक्वल्स टू IR, दैट इज ओम्स लॉ, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में लर्न कर लिया था। समझ में आ रही चीज़ें, हाँ है ना। तो ये है हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके बाद हम वो एक, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, अब हमें पता है प्रैक्टिकल यूज़ का होता है। प्रैक्टिकल इसका यूज़ क्या है, सभी को पता है, डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं टोस्टर, एज अ टोस्टर में हम यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं, उसमें ब्रेड पुट करते हैं तो वो हीट करता है। हीट क्यों होता है, अब इससे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ऐसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ज़्यादा हीट होती है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होगी, और ये लॉस ऑफ एनर्जी करंट एनर्जी का लॉस होगा, और ये लॉस ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। मतलब अगर आपको हीट एनर्जी बहुत डेवलप करनी है तो आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। जितना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा आपका हीट एनर्जी में इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी। चीज़ें क्लियर है। तो आप एक सीक्वेंस बना सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे हम अगर हम कहते हैं कि गीजर है, टोस्टर है, एक आयरन प्रेस है, सबसे कम हीट एनर्जी किस में यूज़ होती है, टोस्टर में, ठीक है, जो टोस्टर होता है हमारा, उससे ज़्यादा आयरन में ज़्यादा हीट एनर्जी बनती है, उससे और ज़्यादा बनती है हीटर या फिर गीजर में। मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस का इंक्रीमेंट हो रहा है, रेजिस्टेंस जिसमें ज़्यादा रहेगा उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेवलप होगी, ठीक है। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी जो करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा इसमें हीट डेवलप करेगा, ठीक है। यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी तो ज़रूर होगा, एनर्जी का लॉस होगा, चीज़ें क्लियर है, यहाँ पे एनर्जी का लॉस आपको देखने मिलेगा। ओके, तो अब सबको ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, बहुत बेसिक फॉर्मूलेज हैं, हाँ है ना, ठीक है। अब चलो इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, हमने फॉर्मूलेज तो पढ़ लिए, इनका अप्लीकेशन देखते हैं, ये जो हमने फॉर्मूलेज पढ़े इनको अप्लाई कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा अप्लीकेशन ही है, पढ़ तो हम सब लेते हैं, ठीक है, अप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, एन आयन, ओके, एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट ऑफ 630 वॉट when the heating is at minimum. Okay, the voltage is 220, the voltage is 220, what are the current at the resistance in each case. Okay, उन्होंने दो डिफरेंट केस दिए, पहले गिवन बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है हमारा, गिवन। गिवन वो क्या कह रहे हैं, दो डिफरेंट कंडीशन दिया, एक 840 वॉट, वॉट किसका यूनिट है, पावर का, 840 वॉट, आपने हॉर्स पावर सुना होगा, है ना, वैसे ही पावर का यूनिट वॉट होता है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, 360, सेकेंड पावर है 360 वॉट, ओके। और करंट गिवन है, करंट है, ओके। वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज इज 220 वोल्ट, ओके। पूछ क्या रहे, टू फाइंड करंट इन द फर्स्ट कंडीशन एंड करंट इन सेकेंड कंडीशन। सॉल्यूशन, हमें फॉर्मूला पता है, क्या था पढ़ा था, अब भी हमने यह पढ़ा था, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, बिकॉज पावर इज ड्यू टू करंट एंड वोल्टेज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ है ना, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए बनाते हैं, P1 इक्वल्स टू V, वोल्टेज सेम है, इंटू I1, सो I1 इक्वल्स टू P1 अपॉन V, दैट इज P1 कितना है
840 अपॉन वी इज 220 वोल्ट, 0 0 कैंसिल आउट, 2 11 सा 240 2 सा, है ना, ठीक है, ऐसे ही बनेगा 42 अपॉन 2, ठीक है। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 3.82। करंट फाइंड करना है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है ना। यूनिट इंपॉर्टेंट है, विदाउट यूनिट न्यूमेरिकल्स आर नॉट वैलिड, ठीक है, यूनिट इंपॉर्टेंट है। या क्या I1, ऐसे ही I2 फाइंड करेंगे सेकंड कंडीशन के लिए। फॉर्मूला क्या कहता है, P इक्वल्स टू सर V इंटू आई कहता है फॉर्मूला, ओके। सर मैं P2 फाइंड करना है, I2 फाइंड करना है, तो P2 यूज करना पड़ेगा। सो I2 इक्वल्स टू P2 अपॉन V बन जाएगा। I2 इक्वल्स टू P कितना है, P2 कितना है 360, V कितनी है 220, 0 0 कैंसिल आउट, 18 11, 18 को डिवाइड करेंगे 11 से, दैट विल बी 1.66 1.66 1.64। ये बन गया I2, दोनों आ गए, I1 I2 आ गया। अब वो कह रहे हैं व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। देखो दोनों में हमने करंट फाइंड कर लिया, अब कह रहे हैं रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। टू फाइंड रेजिस्टेंस, टू फाइंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले कौन से है, हम देखेंगे हमारे पास एक फॉर्मूला दैट इज ओम्स लॉ, क्या कहते हैं, V इक्वल्स टू IR। क्या ये फॉर्मूला वैलिड है, हाँ है सर, हमारे पास करंट है और वोल्टेज है, तो सर हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ओके निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। V इक्वल्स टू IR, ओके। V कितनी है, फर्स्ट केस के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। V तो 220 वोल्ट है, 220 V1 इक्वल्स टू I1 इंटू R1, ऐसे ही बनेगा। 220 इक्वल्स टू I1 कितना है, I1 इज 3.82 इंटू R1 रेजिस्टेंस, R1 कितना आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 3.84, हाँ है ना। R1 की वैल्यू बन जाएगी 57.6 यूनिट ओम, है ना। ऐसे ही हम R2 फाइंड कर सकते हैं सेकंड कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, फिर से फॉर्मूला विल बी सेम, V इक्वल्स टू I2 R2, V कितना है 220, I2 कितनी है, I2 1.64 इंटू R2 इक्वल्स टू 220 अपॉन 1.64, सो R2 कितना आ गया, R2 आ जाएगा 134.15 ओम, ये बन गया R2। समझ में, बहुत इजी एप्लीकेशन है। क्या क्या हमने यहाँ पे सिर्फ दो फॉर्मूले यूज़ किया है। पहला फॉर्मूला P इक्वल्स टू V इंटू आई, जो हमें पता है। सेकेंड फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR। सिर्फ दो फॉर्मूले से हमारा पूरा न्यूमेरिकल बन गया। इंपॉर्टेंट क्या, गिवन वॉट किसका यूनिट होता है, पावर का। वॉट यूनिट होता है पावर का, आपने सुना होगा, ठीक है। आप जब हम वो येलो कलर के जो बल्ब्स आते हैं या फिर हम CFL बल्ब्स लाते हैं, उसमें आपने सुना होगा 20 वोट 50 वॉट, तो क्या होता है एक्चुअली उसका पावर होता है। तो पावर का यूनिट क्या बनता है, वॉट बनता है। चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना, ओके। ऐसे हम और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। रिवीजन करते रहना है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक रिवीजन नहीं होगी न्यूमेरिकल्स बनेगी नहीं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी डेवलप होगी, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 जूल। 100 जूल, जूल क्या होता है, जूल तो एक एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी के बारे में बात हो रही है, मतलब जूल किसका यूनिट है, जूल एनर्जी का यूनिट है। और हमारे चैप्टर में अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हीट एनर्जी क्या है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, नहीं। करंट का यूनिट तो एम्पियर होता है। तो जूल किसका यूनिट हो गया, हीट एनर्जी का यूनिट हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड। देखो टाइम दे दिया 1 सेकेंड, टाइम कितना दिया 1 सेकेंड। ओके, इन रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, मतलब आर की वैल्यू भी दे दी, चलो 4 ओम दे दिया, आर रेजिस्टेंस दे दिया, बहुत बढ़िया। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या होता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस को हम सर V से डिनोट करते हैं सर, पोटेंशियल डिफरेंस V से, चलो कर दिया डिनोट। आप क्या कह रहे हैं, ओके पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला था, सॉल्यूशन फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से सर V निकाल सकते हैं, पर हमारे पास तो I नहीं है सर, I नहीं है हमारे पास, I की वैल्यू गिवन नहीं है, करंट हमें पता ही नहीं सर। जब करंट नहीं बना तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाएंगे सर। तो ये फॉर्मूला अभी के लिए तो वैलिड नहीं है, अभी फर्स्ट कंडीशन में वैलिड नहीं है सर। हमें ये जो गिवन है इसमें से ना ये यूज़ करके हमें करंट निकालना पड़ेगा। चलो हम देखते गिवन क्या है, हीट एनर्जी है, टाइम है, रेजिस्टेंस है। तो ऐसा कोई याद आ रहा है फॉर्मूला? हाँ सर एक फॉर्मूला याद आया मुझे। कौन सा फॉर्मूला बच्चों? H इक्वल्स टू क्या था, जल्दी बताओ। H इक्वल्स टू वी आई टी, H इक्वल्स टू वी आई टी। पर वी आई टी में जब आप अप्लाई करोगे H इक्वल्स टू वी आई टी, सर इसमें फिर से एक दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी बच्चों? सर V भी नहीं पता है हमें, I भी नहीं पता है सर, दो अननोन क्वांटिटी है, तो कैसे फाइंड होगा? मतलब ये भी वैलिड नहीं है, ठीक है, ये वैलिड नहीं। पर एक चीज़ हमें समझ में आई सर, हमने मॉडिफिकेशन किया था, हमने जो बेसिक फॉर्मूला इसको मॉडिफाई तो कर सकते हैं सर, R गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं सर, हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन नहीं है, फाइंड करना है, हमारे पास I भी गिवन नहीं है, हमें वो भी फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं। चलो चेंज कैसे करेंगे? H इक्वल्स टू V को हम लिख सकते हैं I इंटू आर इंटू आई अपॉन टी, क्योंकि V हमें फाइंड करना है तो हमें नहीं, V हटा दिया हमने। चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, तो इस केस में क्या होगा फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी बन गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से I फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं नहीं, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल्स टू आर टी नीचे आ जाएगा H अपॉन आर टी। अरे हाँ सर इसमें से I आ जाएगा, देखो बहुत इजीली। क्या किया, पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, नहीं आया, हमसे नहीं बना, फिर हमने बेसिक फॉर्मूला यूज किया, गिवन लेके दैट इज H इक्वल्स टू वी आई टी। पर क्या वी आई टी अप्लीकेबल था? नहीं था, क्योंकि दो अननोन थे। तो हमने क्या किया, एक अननोन को टर्मिनेट कर दिया, आई इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आई आर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, आई स्क्वायर इक्वल्स टू H अपॉन आर टी। अब आई आ जाएगा, तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू H कितना है, H इज 100 R 4 इंटू 1, ऐसे ही बनेगा, हाँ ना। आई स्क्वायर इक्वल्स टू 100 अपॉन 4 दैट इज 25, आई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। हमें आई चाहिए, आई स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25, कितना होता है 25 का 5, तो करंट विल बी 5 एम्पियर। समझ में आ गया, इजी था। क्या किया हमने, बेसिक फॉर्मूले पे स्टिक किया, हमने मॉडिफिकेशन फॉर्मूला लर्न नहीं किया। मैंने मॉडिफिकेशन फॉर्मूला मुझे आता ही नहीं है। अब मैंने क्या कर लिया सर, इतने सारे फॉर्मूले से मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैंने बेसिक अप्लाई कर दिया जो मैंने लर्न कर लिया था, H इक्वल्स टू वी आई टी। अब देखा V भी नहीं है इसमें, I भी नहीं है, अब क्या कर सकते, तो अब हम एक चीज़ कर सकते हैं कि V को हम रिप्लेस कर देंगे IR से, दैट इज ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, IR से अप्लाई कर दिया, आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर RT। अब हम निकाल सकते हैं, बिकॉज इसमें हमें H भी पता है, R भी पता है, T भी पता है, अब हम निकाल सकते हैं। तो देखो निकल गया। तो पहले नहीं डरना है, जब हम न्यूमेरिकल्स करते हो तो पहले ही नहीं डर जाना कि अब क्या होगा, उसे सॉल्व करते हैं तो जब ऑटोमेटिक बन जाता है। देखो मुझे भी नहीं आता फॉर्मूला, मुझे पता ही नहीं था इसको कैसे फॉर्मूले, ये फॉर्मूला मुझे याद ही नहीं था, V H इक्वल्स टू आई स्क्वायर। तो मुझे बेसिक था, मैंने बेसिक को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, अरे वो ऑटोमेटिक बन गया, ऑटोमेटिक बन गया पूरा, ठीक है। करंट पूछा था और क्या कुछ पूछा था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ओके पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था हमें, पोटेंशियल। हाँ अब हमारे पास देखो I भी है, R भी है, अब तो बेसिक है, ओम्स लॉ सभी को आता है, सब मास्टर हो चुके हो ओम्स लॉ में अभी तो, है ना, ओम्स लॉ में सब मास्टर हो गया। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स, अरे सर बहुत ईजी, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर होता है। अरे चलो बढ़िया, सभी को लर्न हो चुका है सर। जल्दी वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। आई सर आपने 5 निकाला है सर, R कितना सर आप गिवन है हमें तो 4, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर 20 वो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट। जी सर रेडी, वी आर रेडी विद आंसर, मतलब बन गया, हाँ है ना।
इजी था कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बेसिक फॉर्मूलेज हमने अप्लाई कर दिए। हाँ है ना, चीज़ें क्लियर है? ओके चलो, थैंक यू।